अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फुरकान टी सिद्दीकी। मेरा एक स्टेटस कुछ अरसे कबल मैंने फेसबुक पे लगाया था जो कुछ इस तरह था कि आई एम गिविंग अप ऑन लाइफ। जो बहुत सारे लोग यकीनन उसको बिल्कुल सही समझे कि मैं अपनी जिंदगी से उकता गया हूँ और मैं गिव अप कर रहा हूँ। उस स्टेटस के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की, कुछ मिलने घर पे आए, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। बहुत सारे लोग डर गए। ऑब्वियसली डरने का मकसद ये कि वो मुझसे प्यार करते थे और कंसर्न था उनका। अब मैंने उस पर लिखा भी था उसके अगले दिन कि मैं कुछ अरसे बाद इसका डिटेल बताऊंगा ये है क्या। आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि मैं आपको ये बता सकूं कि वो क्या चीज थी, वो स्टेटस मैंने क्यों लिखा था और उसके पीछे क्या कहानी थी। बेसिकली वो स्टेटस एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और सोशल एक्सपेरिमेंट अभी आपको पता चल जाएगा। वो ये था कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चेंजेस आ रही हैं, रिसेशन है, जो हालात हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें जितनी भी हो रही हैं ये हमें एक तरफ ले जा रही है, वो है मेंटल हेल्थ यानी मेंटल इलनेस की तरफ। एक बहुत बड़ा इशू है जो ग्लोबल रीच है, जिसके के लोग इसमें खुदकुशियां भी कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई ब्रेन हैमरेज से जा रहा है। अच्छा, मेजोरिटी ये मर्द हैं क्योंकि ब्रेड अर्नर्स जो हैं वो मेजोरिटी मर्द हैं। मैं बायस नहीं हो रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लियर एक चीज आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस के साथ, और ये मुझे इसलिए ये सोशल एक्सपेरिमेंट करनी पड़ी। मेरे बहुत सारे जानने वाले, बहुत करीबी दोस्त पिछले दिनों में हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ कम एजेस में। कुछ जगह हमने पढ़ा लोगों ने खुदकुशी की, मर्दों ने अगेन, फिर ब्रेन हैमरेजेस हुए, कोई किसी तकलीफ में, कोई किसी में। ये बेसिकली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, घर के मसाइल हैं, ये इन वजह से, इन वजूहात की बिना पे होता है। मेरे स्टेटस पे जो डिटेल्स आई वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा इस तरह बनी कि हर तरह के उस पर मैसेजेस आए, दुनिया भर से आए, मेरे कई दोस्तों के जो मुझसे टच में भी नहीं थे। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कॉल करके उन्होंने ऑफर की कि हमें अपना मसला बताएं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, हम हल करते हैं। कुछ दोस्त तो मेरे बहुत करीबी दोस्त मेरे घर पे आ गए, मुझे लेके खाने पे लेके चले गए कि यार तुमने वो हरकत नहीं करनी जो तुमने लिखी है। और हमारे एक दोस्त ने, काफी अर्से पुरानी बात है, कि खुदकुशी भी की थी। तो एक दोस्त का आया कि मैं दूसरा वैसा शख्स नहीं देखना चाहता, वो केस नहीं देखना चाहता। यही सारी बात थी इस स्टेटस के पीछे कि इस वक्त जिस प्रॉब्लम से एक ब्रेड अर्नर गुजर रहा है, खासतौर पे शादीशुदा आदमी जो गुजर रहा है, उस वक्त वो अकेलापन महसूस करता है, उसका कोई बात करने वाला नहीं होता। जब वो दिन भर की प्रॉब्लम से, दिन भर के मसाइल से, उधार से, किसी ने उधार लिया हुआ है, किसी ने कोई मसला है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जब वो घर आता है तो उसके साथ उसकी बीवी का, बच्चों का और बाकी घर वालों का राब्ता बहुत जरूरी है, और एट द सेम टाइम दोस्तों का। आप अगर देखें अपने इर्द गिर्द, जैसे मुझे लोगों ने देखा उस स्टेटस के बाद कि यार कोई तकलीफ है, तो मेरे कई दोस्तों ने, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, आप इसको देखें कि कितने लोगों के इसमें पर्सनल से इसमें मैसेजेस हैं कि लोग साथ देना चाह रहे हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं हुआ क्या है। और कई लोग तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने डायरेक्ट फोन करके और घर पे आके रब्ता किया। इसी तरह करना चाहिए ताकि जाने बच सकें। और ये प्रॉब्लम, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल नहीं कर सकते, हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं हल कर सकते, कुछ जगहों पे बात करने से काम बन जाता है। क्योंकि जिस वक्त आप प्रॉब्लम ये फेस कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये सब बसी हुई होती है और आप उस वक्त या तो खुदकुशी का सोच रहे होते हैं, या फिर आप हार्ट अटैक के मरीज हो जाते हैं, या ब्रेन हैमरेज के मरीज हो जाते हैं। तो जितने आपके दोस्त करीब हैं, आपके शौहर हैं, जो भी है, इवन औरतों के लिए भी, जो भी आपके करीब हैं, उनसे बात कीजिए, एक दूसरे से राब्ता रखिए और कोशिश कीजिए कि डिस्कस करके चीज को हल करें। हर चीज हल हो सकती है। मेरे साथ भी शायद मैंने ऐसी चीजें देखी हो, मेरे साथ भी दोस्तों ने राब्ता किया। ये तो चले सोशल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इन रियलिटी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से राब्ता रखते हैं, जो पूछते हैं कि यार तुम तकलीफ में हो, जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं। और यकीन करें, स्टेटस के बाद जो सबसे पहले जो मुझे सुनने को मिला वो ये था कि मैं सोशल मीडिया पे बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला बंदा हूँ। लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस तरह का स्टेटस। ये फैक्ट है कि मैं ऐसे स्टेटस नहीं लिखता, लेकिन ये सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी था। तो प्लीज अपने इर्द गिर्द देखिए और बात कीजिए और कोशिश कीजिए चीजों को रिजॉल्व करने की। और अब आपको बता दूं, ये सारी चीज करने के बाद मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, डोंट वेट फॉर मी। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत जल्द आप स्पाइस पे देखेंगे, एक नया प्लेटफॉर्म जिसपे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आप देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी मैंने कंसीव की जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थी। इन सारे जो मसाइल अभी हमने बात की इस पर रिलेटेड है, तो आपको ये समझ में आएगी, आपको पसंद आएगी। इसको जरूर देखें, इसको शेयर भी करें
क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। और एक ब्रेड अर्नर को उसका स्पाउस किस तरह सपोर्ट उसको करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान बाहर पूरे दिन तकलीफ से घर आता है और उसको घर पे उसकी बीवी या उसका शौहर दोनों सपोर्ट ना करें और ये सोचें कि शायद ये तो दिन भर अय्याशी करके आ रहे हैं, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। नहीं, तकलीफ है, और तकलीफ होने की वजह से वही हार्ट अटैक्स और वही खुदकुशियां ये सब होता है। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट एंड वी शुड स्टॉप ऑल व्हाट्स हैपनिंग। मेंटल हेल्थ पे हमें काम करना चाहिए। तो आप जरूर देखें प्रोमो, इसका नाम है डोंट वेट फॉर मी। तुम्हारे और राहील के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम लोगों ने तो बड़ी चाह से शादी की थी। धोखे और झूठ का एक हल्का सा झोंका भी इन रिश्तों को खत्म कर देता है। पता नहीं तुम सारे मर्द अपनी बीवियों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? मैं क्यों अपने घर की परेशानियां अपने तक ही रखना चाहता था। इस वक्त तो सैलरीज निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ख्वाहिशें ही क्या जो किसी अपने को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दे। ये था वो आखिरी काम जो मैं करना ही नहीं चाहता था। आई एम सॉरी मुनाहिल, प्लीज डोंट वेट। मुनाहिल, राहील, तुम आ गए।